जिंदगी में हमने बहुत सारी क्राइम थ्रिलर मूवीज देखी होगी, मगर एक ऐसी मूवी के जिसके बारे में मैं गारंटी से आप लोगों को कह सकता हूं कि आजकल की स्पेशली जनरेशन के लिए अगर वो उनका इंटरेस्ट है क्राइम थ्रिलर में, तो ये एक ऐसी मूवी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोग बोर नहीं होंगे। एक ऐसी मूवी कि जिसकी स्टोरी देखने में तो बहुत नॉर्मल सी लगती है, बट जैसे जैसे ये मूवी प्रोग्रेस करती जाती है ना, तो ये इट स्टार्ट्स टू बॉगल योर माइंड। जी हाँ, तो जिस मूवी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है द यूजुअल सस्पेक्ट्स। अब यूजुअल सस्पेक्ट जो है ये 1995 में रिलीज हुई थी। अब ये जो इंग्लिश का वर्ड है यूजुअल सस्पेक्ट्स, ये लॉ इन्फोर्समेंट में या पुलिस के जबान में इसको कहते हैं वो क्रिमिनल्स के ऑलरेडी जो पुलिस के रेडार पे होते हैं। मतलब कि कुछ बड़े या कुछ छोटे क्रिमिनल्स यानी कि स्मॉल टाइम क्रोक्स ऐसे होते हैं जिनको पुलिस पहले भी पकड़ चुकी होती है और वो पुलिस के डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब शुरू में मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। मूवी का स्टार्ट इस तरह होता है कि एक सीन होता है, उसमें ये होता है कि एक बंदा जो है ऑलरेडी वुंडेड है, ठीक है, जख्मी हालत में है, ठीक है, और वो सिगरेट अपने मुंह में लगाता है और उसको जलाता है। वो बंदा जो है वो एक बड़ी सी शिप पे होता है और दूसरी सामने उसके एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। वो दिखाते नहीं है कि वो आदमी कौन है। वो जो बंदा वुंडेड होता है वो उसको देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है, आपस में थोड़ी सी इनकी कन्वर्सेशन होती है। तो बंदा जिसको दिखाते नहीं है, वो जो सामने खड़ा होता है, वो गन निकालता है और उसको शूट कर देता है। बंदा मर जाता है और देन वो उस बोट को आग लगा के ब्लो कर देता है। अच्छा, अगले सीन में दिखाते हैं कि पुलिस जो है वो एक एक करके ना कुछ क्रिमिनल्स को ना पकड़ना शुरू करती है और ताकि उनसे इंटेरोगेशन करे या इन्वेस्टिगेट करे किसी क्राइम के बारे में। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त बेनेडिक्ट डेल टोरो, बड़ा मज़े का उसके अंदर वो बड़ा ही ज़बरदस्त उसका एक्सेंट दिखाया। आई थिंक आयरिश है क्या, मगर बड़ा ज़बरदस्त है कि करके पकड़ना शुरू करते हैं। कोई एक जगह से पकड़ते हैं, वो मैकेनिक होता है, दूसरे को ऐसी स्मॉल टाइम क्रोक होता है, स्ट्रीट्स पे कर रहा होता है, वो पुलिस को देखता है, वहाँ से भाग नहीं करता है, पुलिस को पकड़ लेती है। तीसरा जो बड़ा हाई फाई टाइप का क्रिमिनल होता है, बड़ा अपने आप को उसने इस तरह का रखा होता है कि मैं बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मगर उसका प्रोफाइल पुलिस के पास होता है और उसको वो पकड़ के ले जाते हैं। इस तरह 5 लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं किसी क्राइम के बारे में। वो लोग ब्रेक नहीं होते। इन द मीन टाइम उनको जेल में रखते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है पुलिस वाले उनको रखते हैं। वहां पर वो 5 जो बंदे होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। उनमें से एक जो है उनको एक जॉब का प्रपोज करता है कि यार मेरे पास एक जॉब है, वो हमने करना है। 1-2 बंदे उसमें से थोड़े से हेजिटेंट होते हैं, वो कहते हैं यार हम लोग इस जॉब में नहीं आएंगे, बट बाकी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। खैर इन दी एंड वो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं और एग्री कर जाते हैं कि हम लोग ये जॉब करेंगे। ये जो 5 बंदे इन्होंने पकड़े होते हैं, इनमें से एक बंदा वही होता है कि जो पहले सीन में दिखाते हैं कि जो सिगरेट सुलगा रहा है और वो जख्मी हालत में वहाँ मौजूद है और उसको एक बंदा उससे बात कर रहा है। ठीक है, अब जो बोट जो जिस बंदे ने ब्लो की होती है, उस बोट पे सारे बंदे या सारे जो विटनेस होते हैं वो मर गए होते हैं। इनको पता लगता है कि एक विटनेस जिंदा है, वो बहुत बुरी तरह से जला हुआ है और वो शायद अनकॉन्शियस है। ठीक है, और उससे जो है पूछगिछ करने के लिए डिटेक्टिव्स उसके पास जाते हैं। अब सीन ये होता है कि उसके पास जाने से पहले डिटेक्टिव एक और होता है जो इस केस को लेके चल रहा होता है, जो बोट ब्लो हुआ और जो सारा क्राइम हुआ। उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि जी उनमें से कुछ लोग जो हैं जो इन्वॉल्व थे, उनमें से एक बंदा और भी बच गया है और वो पुलिस की कस्टडी में है। ये जाता है उससे इंटेरोगेशन करने। पुलिस कहता है, पुलिस का चीफ जो सीनियर होता है वो कहता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कनेक्टेड है। पॉलिटिकल इसकी इन्फ्लुएंस मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे गवर्नर की भी कॉल आई, पुलिस चीफ की भी कॉल आई और मुझे मेयर की भी कॉल आई कि इसको बेल आउट करो, इसको रिलीज करो। डिटेक्टिव कहता है यार अगर इतना कनेक्टेड है तो मुझे इससे तो इन्वेस्टिगेशन करनी है इस केस के बारे में, मैं तो इसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। तो हाउ मच टाइम डू आई? वो कहता है यू गॉट 2 आवर्स। बेसिकली वो कहता है 2 घंटे में बेल होने वाली है। कहता है मुझे ये 2 घंटे दे दो, मैंने इससे इंटेरोगेशन कर दिया। खैर काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासे के बाद वो चीफ उससे एग्री कर जाता है, कहता है ठीक है तुम इससे इंटेरोगेशन करो। उस बंदे से जिससे इंटेरोगेशन करने जाते हैं, जो 2 घंटे में बेल आउट होने वाला है, उस एक्टर का नाम है केविन स्पेसी। दिखाते हैं केविन स्पेसी के बाद जब वो कमरे में जाता है, केविन स्पेसी वहाँ बैठा होता है। वो एक क्रिपल्ड है,
मतलब थोड़ा सा उसको पोलियो शोलियो टाइप का है, वो सही तरह चल नहीं सकता और बड़ा घबराया हुआ लगता है। खैर डिटेक्टिव उसके पास जाता है, उससे देखता है तो वाकई उसको लगता है कि यार ये तो क्रिपल है बंदा जो, और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा है। डिटेक्टिव उससे कहता है मैंने तुमसे इंटेरोगेशन करनी है इस क्राइम के बारे में, इस केस के बारे में तुमसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। मगर वो देखता है कि ये क्रिपल्ड भी है और ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है। गोइंग बैक टू द पॉइंट कि वो जो बंदा उनको एक मिला होता है जो बहुत बैडली बर्नड होता है, जो उस जो बोट जो ब्लो हुई होती है उसमें से एक बंदा जो सर्वाइवर होता है मिल गया उनको, ठीक है, वो उठ गया, कॉन्शियस हो गया। बट प्रॉब्लम है दो, प्रॉब्लम ये है दो कि पहली प्रॉब्लम तो थी कि वो अनकॉन्शियस था, अब वो कॉन्शियस हो गया। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ही इज हंगेरियन। वो हंगेरियन लैंग्वेज में कुछ बहुत ज़्यादा बड़बड़ किए जा रहा है, उन लोगों को समझ नहीं आ रही, ठीक है। वो ढूंढते हैं कि यार कोई अगर इंटरप्रेटर हो तो ताकि वो बता सके कि क्या है, तो इंटरप्रेटर वहाँ पर बुलाते हैं, वो इंटरप्रेट करता है, वो उसको कहता है कि यार वो वहाँ पर था। और इस हंगेरियन ये जो बंदा बच गया है जो बैडली बर्न्ड है, उसने उस बंदे को देखा है जिसने ये सारा गेम किया है, बोर्ड भी ब्लॉक किया है। बेसिकली ये जो 5 बंदे जेल में होते हैं, इनको जो जॉब दी होती है वो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड ने दी होती है, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा होता मगर सिर्फ उसका नाम सुना होता। और ये जो बंदा बच गया होता है, ये कहता है उस बंदे का नाम काइजर सोजे है, वो वही क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो जिससे सारा अरेंज किया होता है। एंड द गुड थिंग इज कि दैट हंगेरियन हैज सीन हिज फेस, काइजर सोजे। अब इन द मीन टाइम वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी स्टोरी चला रहे हैं कि ये सारा हाइस, ये सारा जॉब जो उन्होंने करनी थी, ये कैसे प्लान आउट हुई, कैसे ये लोग लेके चले, एवरीथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन द मीन टाइम वो एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि यार ये जो हंगेरियन तुम्हें जो जिस तरह बता रहा है उस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो स्केच आर्टिस्ट बनाया करते थे क्रिमिनल का स्केच। तो वो जैसे जैसे तुम्हें डिस्क्राइब करे वैसे उसकी पिक्चर बनाओ, सो दैट वी कैन सी हु ही इज एंड फाइंड आउट हु दिस गाय इज। अब ये साथ में एक स्टोरी ये चल रही है कि वो सारा जो जॉब प्लान आउट कर रहे हैं, साथ में ये इसका 2 घंटे है इसको इंटेरोगेशन करने के लिए केविन स्पेसी को, और साथ में वो बंदा स्केच आर्टिस्ट उसका स्केच भी बना रहे, ये तीनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। अब केविन स्पेसी से ये जो भी इंटेरोगेशन करता है, केविन स्पेसी चूँकि वो उस क्राइम में मुलव्वस होता है और वहाँ पर उसने वो सारा कुछ देखा होता है, और उससे पूछता है कि एक्चुअली क्या हुआ। तो केविन स्पेसी जो उसको स्टोरी सुनाता है कि कौन है काइजर सोजे, क्या हुआ, कैसे हम लोगों को रिक्रूट किया, क्या जॉब किया था, क्या प्लान हुआ, कैसे हमने सारी जो है वो पूरा इस चीज़ को प्लान आउट किया, कैसे इस चीज़ को लेके चले, वो सारा इस मूवी के अंदर स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड होके लेके चल रहे हैं। ये जो मूवी जब यहाँ से स्टार्ट होती है और जिस तरह ये लोग लेके चलते हैं, ओ हो मूवी चल रही है देख रहे हैं, मतलब मैं आई वाज ऑफ द व्यू कि यार व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, वेयर इज दिस मूवी हेडिंग टूवर्ड्स। मूवी अच्छी है, इंटेंस है, क्राइम ड्रामा है, वेरी गुड स्टोरी, बड़े मज़े से इसको लेके चल रहे हैं। मगर जैसे जैसे चलती जाती है और आप जब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और फिर वो क्राइम होता है, वो सारा कुछ होता है, और एंड में जाके जो स्टोरी का ट्विस्ट आना शुरू होता है और जहाँ पर वो ट्विस्ट मारती है, आई वाज लाइक व्हाट इन गॉड्स नेम इज हैपनिंग। मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, इस मूवी को आप लोग वॉच करें इफ़ यू रियली वांट टू वॉच अ रियली गुड मूवी। दिस मूवी हैज टर्न्ड आउट टू बी ब्रिलियंटली डायरेक्टेड, ब्रिलियंटली प्रोड्यूस्ड। सारे एक्टर्स ने बहुत ही मज़े से, बहुत ही अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाया है, और जिस तरह इस स्टोरी को इन्होंने स्टार्ट किया और जिस तरह स्टोरी को लेके चल के पूरा 180 डिग्रीज पे इन्होंने ट्विस्ट मारा है, आई एम गारंटिंग you will not be bored and you will not be disappointed. So guys, if you really want to watch a really good crime drama or thriller or action or everything mixed up, so this is the movie you need to watch. The Usual Suspects. I can guarantee you कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की और अच्छी मूवीज़ जो पहले आके रिलीज़ हो चुकी है उनके बारे में, और अपकमिंग मूवीज़ जो भी आएंगी उनके बारे में रिव्यूज़ मैं देता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस डेफिनेटली इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो। You guys take care and I will see you soon.
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।